नमस्कार मित्रों। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। जी हाँ, लगभग 3 महीने की लंबी कवायद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ने 24 करोड़ की आबादी में से 24 प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को गरीब मानकर उन्हें 10-10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि यह राशि भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बल्कि किसी खेल हितैषी ने लगभग 2 दर्जन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को वितरित की। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से क्या चल रहा है, इससे हमारे ख्याल से सभी खेल प्रेमी अवगत हैं। उत्तर प्रदेश में खेलों का संचालन 2 ऐसे नटवर लाल कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। एक खेलनहार और नटवर लाल जहां शासकीय खेल तंत्र को बर्बाद करने पर आमादा है, वहीं दूसरा नटवर लाल खेल एसोसिएशन खेल संघों के पदाधिकारियों को झांसे में रख रहा है। अफसोस की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 17 महीने से 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, हजारों हजार खिलाड़ी मैदानों का मुंह नहीं देखे हैं, उनमें सिर्फ 24 लोग ही गुर्बत के दौर से गुजरे, यह समझ से परे। दरअसल खेलों की इस गंगोत्री में कई ऐसे लोग डुबकी लगा रहे हैं जिनका खेलों से कोई वास्ता नहीं है। देखा जाए तो शासकीय तंत्र से कहीं अधिक मजबूत किसी प्रदेश का ओलंपिक संघ होता है। इस ओलंपिक संघ के मुखिया आनंदेश्वर पांडे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं, यानी खजांची। उत्तर प्रदेश जहां खिलाड़ियों की और गरीबों की भरमार है, वहाँ उत्तर प्रदेश खेल संगठनों को सिर्फ 2 दर्जन
गरीब दिखाई देना अजूबे से कम नहीं है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जिन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मिली भी है, वह आनंदेश्वर पांडेय की पसंद के लोग ही हैं। उत्तर प्रदेश खेलों में क्यों पीछे हो रहा है? ये टोक्यो ओलंपिक जा रहे उत्तर प्रदेश के ओलंपियनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले ही बता दिए है। दरअसल खेलों का ये तमाशा बंद होना चाहिए। आनंदेश्वर पांडे जी ने पिछले साल अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया था। वह भरोसा आज तक सिरे नहीं चढ़ सका है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक ही नहीं, बल्कि कई हजार शारीरिक शिक्षक भी बेरोजगार घर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ चाहता तो न सिर्फ अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों बल्कि अशासकीय स्कूल कॉलेजों में लगे रहे हजारों हजार शारीरिक शिक्षकों के लिए आवाज़ उठा सकता था, लेकिन वह आवाज़ क्यों उठाएगा? दरअसल जाके पैर न फटे बेवाई, वाक आ जाने पीर पर आई। जिन लोगों को खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा से सुखानुभूति महसूस होती हो, वे भला किसी की मदद क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके भविष्य में नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। बेहतर होता कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ खेल निदेशालय को पत्र लिखकर यह प्रयास करता कि गरीब खिलाड़ी, 377 अंशकालिक प्रशिक्षक तथा कई हजार शारीरिक शिक्षकों को कुछ न कुछ आर्थिक मदद जरूर मिलती। अफसोस इस दिशा में किसी ने भी कुछ नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के इस प्रयास से
कि उसने मदद के रूप में 3 महीने का लंबा समय खर्च किया। मुझे तो उम्मीद थी कि आर्थिक मदद के इस ऐलान में कई सैकड़ा खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल होंगे, लेकिन मदद बमुश्किल 2 दर्जन लोगों को देना या 2 दर्जन लोग ही गरीब मिलना अचंभे की बात है। क्या आनंदेश्वर पांडे जी ये मान सकते हैं कि उनके प्रदेश में सिर्फ 2 दर्जन खिलाड़ी और प्रशिक्षक ही कोरोना संक्रमण के दौर में मुफलिसी के दौर से गुजरे? दरअसल जिस तरह का ढिढोरा पीटा गया था मदद का, वह बहुत ही शोचनीय सबक छोड़ गया है। इस चीज का यदि ढिढोरा न पीटा गया होता तो शायद किसी को कोई गुरेज नहीं होती। आनंदेश्वर पांडे जी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि वह जिस पद की गरिमा संभाल रहे हैं उसका खेलों में खासा महत्व है। वह भारतीय ओलंपिक संघ के खजांची हैं। उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक आर्थिक लाभ पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ आनंदेश्वर पांडे ही जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।